स्वागत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 का हल कर रहा हूं, जो स्टैटिस्टिक्स का प्रश्न है। आप क्वेश्चन आपके पास होगा, मेरे पास मोबाइल में ही है, प्रिंट आउट नहीं हो पाया है। तो खैर आप जानते होंगे 12th नंबर क्वेश्चन पाई चार्ट वाला है। ठीक है, ये 12th नंबर क्वेश्चन है जिसमें यहाँ जो ब्रिज चार्ट में दिया गया है, जितने भी फसल हैं उनका प्रोडक्शन का एरिया दिया गया है। किस में दिया गया है? डिग्री में ही दे दिया गया है। ऐसे एरिया होना चाहिए। यहाँ देखिए एरिया इन एकड़ में एरिया होना चाहिए, बट प्रदर्शन किया गया है ब्रिज चार्ट पर तो डिग्री में ही किया गया है। ठीक है, हिंदी वाला देख लीजिए। अब इसका जो है, एक मिनट, हाँ, आप देख सकते हैं लिखा है नीचे दी गई ब्रिज सारणी विभिन्न खाद्य फसलों के लिए आवंटित भूमि बंटन। इसको पढ़ लीजिए आप खुद से। ठीक है, विभिन्न खाद्य फसलों के लिए क्षेत्रफल बंटन एकड़ में। ठीक है, क्षेत्रफल को जब भी निकालेंगे आप एकड़ में निकालेंगे, भले ही ब्रिज चार्ट पर डिग्री में दिया हो। अब प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी 3 फसलों का समन्वय खाद्य फसलों के कुल क्षेत्रफल के 50% को आवंटित करता है? क्योंकि सब कुछ डिग्री में दिया है, तो चाहे कितना भी एकड़ हो, कुल एकड़ जितना भी हो, उसको हम लोग क्या करेंगे, 360 के बराबर इक्विवेलेंट टू 360 करेंगे। अब मैंने जो भी लिखा हुआ था वहाँ पर उसको यहाँ सारणीबद्ध कर लिया है, सारणी में सजा दिया है। सभी फसलों को दिए गए ब्रिज चार्ट से इस सारणी का निर्माण किया गया। ठीक है, अब देखिए क्या लिख देंगे, थोड़ा सा कम है। खाद्य फसलों के कुल क्षेत्रफल का 50% का अर्थ है 180 डिग्री भूमि, मतलब 180 डिग्री जो है डिग्री में भूमि है, जैसा कि क्षेत्रफल टोटल 360 के तुल्य मान रहे हैं। तो यहाँ 2 जोड़े बनेंगे, एक तो गेहूं का 72, चावल का 72 और जौ का 36, तो 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ डिग्री छूट गया है। ठीक है, अब जो है उससे कोई दिक्कत नहीं छूटने से। और फिर मक्का लेंगे 45, जौ लेंगे 36 और अन्न लेंगे 99, तो फिर ये भी 180 हो जाएगा। इस प्रकार से 2 जोड़े यानी 2 आंसर बनेगा आपको, यही उत्तर है आपका। कोई दिक्कत होगा तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं मुझे, और टीचमेंट पे मैं समझा भी दूंगा। टीचमेंट एक ऐप है, या आप फ़ोन करके व्हाट्सएप करके टाइम ले लीजिएगा। आंसर जो मैं बनाया हूँ बिल्कुल सही बनाया हूँ, तो देखते जाइए। काफ़ी रात हो चुकी है लेकिन फिर भी मैं काम कर रहा हूँ आप लोग के लिए। असल में देर हो गई इसलिए, चूँकि 11 बजे तक मैं क्लास ही ले रहा था। ऑनलाइन क्लास चलता है पीटी का, तो काफ़ी लंबा चल गया क्लास। ऐसे भी 1.5 घंटा क्लास तो चलता ही है। अब ख में आइए, देखिए ख में क्वेश्चन जो है, ख में क्वेश्चन है, यदि ज्वार के लिए कुल आवंटित क्षेत्र 1.5 मिलियन एकड़ है तो चावल की फसल के लिए कितना क्षेत्रफल होगा? ठीक है, ये ख, उसमें साफ नहीं दिख रहा, अभी साफ दिख रहा है। ख देख लीजिए। तो ज्वार के लिए कुल आवंटित क्षेत्र 1.5 मिलियन एकड़ लिखा है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है 1.5 मिलियन एकड़, यानी कि 18 डिग्री। 18 डिग्री कहाँ से आया? यहाँ से आया, सारणी में 18 डिग्री आपको ज्वार के लिए 18 डिग्री है। अब ये यहाँ लिखा भी हुआ है ज्वार हेतु, तो 18 ज्वार हेतु आवंटित क्षेत्र लिख दिया मैंने। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 18 डिग्री भूमि अर्थात 1.5 मिलियन एकड़, तो 360 पर और क्या हो जाएगा, एक एक करके निकालेंगे ना, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर 30 मिलियन एकड़ आएगा। मैं जल्दी बना रहा हूँ वीडियो इसलिए कि लंबा हो जाता है, लोड करने में टाइम लगता है। चावल की फसल हेतु क्या है, 72 डिग्री दिया हुआ है, तो अभिष्ट उत्तर कितना हो जाएगा, जो 72 डिग्री ऊपर और कुल में से 360, ये फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला मैंने बताया भी था। 30 मिलियन एकड़ हो गया यहाँ पर कुल, तो आपको निकल गया 6 मिलियन एकड़ उत्तर निकल के आ गया। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर ग में। ग देखिए, ग में है, यदि गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन का 6 गुना हो तो गेहूं और जौ के प्रति एकड़ उत्पाद का अनुपात क्या होगा? तो हमने क्या किया है ना, थोड़ा सा शॉर्ट के लिए जौ का बी मान लिया, गेहूं का डब्लू मान लिया, आप भी मान सकते हैं। तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि 6 गुना, तो डब्लू इक्वल टू बी इंटू 6 हो जाएगा। ये उत्पादन हेतु माना है मैंने, ऐसा इसलिए लिखना पड़ेगा चूँकि एकड़ भी चल रहा है ना, क्षेत्रफल भी चल रहा है, तो यहाँ लिखा उत्पादन हेतु। ठीक है, ये संबंध उत्पादन हेतु दिया गया है, आप देख सकते हैं फिर से। उत्पादन हेतु संबंध है गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन का 6 गुना, इसलिए मैंने ऐसा किया है। अब 360 जो है 30 मिलियन एकड़ के इक्विवेलेंट है प्रश्नानुसार। ठीक है, ये प्रश्न ख में निकला भी है,
और इसलिए 1 डी बराबर होगा 330/360 मिलियन एकड़। तो जौ का क्षेत्र कितना है 36 है, तो 36 से यहाँ गुना कर देंगे, ये जो है ना इसमें जो है 36 से गुना कर देंगे तो ये आपको 3 मिलियन एकड़ निकल जाएगा। फिर गेहूं का क्षेत्रफल जो है इस प्रकार से 72 कर देंगे तो 6 मिलियन एकड़ निकल जाएगा। इसको मैं बोर्ड पर बताऊंगा ना, और इंटरेक्टिव होगा, मतलब आप भी कुछ पूछेंगे हम भी कुछ बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आता है। इसके लिए टीचमेंट ऐप है, आप व्हाट्सएप पर आकर के टीचमेंट ऐप का आईडी मांग लीजिएगा, ठीक है। इसमें करेंगे लंबा हो जाता है वीडियो। तो अभिष्ट अनुपात हो जाएगा आपका ये B × 6/6 गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन, चूँकि प्रति एकड़ के लिए आपको जितना ज़मीन है उसे भाग देना पड़ता है। फिर जौ का बी लिए थे, यहाँ बी माने थे ना यहाँ पर बी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जौ का बी तो रहेगा ही लेकिन 3 से भाग देंगे चूँकि प्रति एकड़ निकालना है। इस प्रकार से इस तरह से आंसर इसका आ जाएगा। अब ये घ में जौ का प्रति एकड़ उत्पादन जो है x मान लिया, तो प्रश्नानुसार चावल का प्रति एकड़ उत्पादन क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। आगे चलिए, अब जो है सारणी से चावल का जो क्षेत्रफल है 72 डिग्री है, इस प्रकार से चावल का कुल उत्पादन 3/2x × 72 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह जौ का भी कुल उत्पादन x × 36 हो जाएगा। फिर अभिष्ट प्रतिशत भी इस प्रकार से हम निकाल लेंगे, ठीक है। 3 × 36 यही चीज़ है यहाँ पर, ओके। और 100 से गुना करना पड़ेगा ना, प्रतिशत में निकालना है तो इस प्रकार से आपको ये हो जाएगा। यहाँ कट करना है सिर्फ 33.33, यही एक सही आंसर है। अब आइए लास्ट अंग में कुल क्षेत्रफल 30 मिलियन एकड़ है ही, 5% वृद्धि करेंगे, 30 का 5% निकाल लीजिएगा, इतना आ जाएगा। तो नया क्षेत्रफल ये हो गया। गेहूं का आवंटित क्षेत्रफल वृद्धि 6 पहले था, आज 6 का 12% निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर से कुल क्षेत्रफल 3.15 मिलियन एकड़ तुल्य है 360 डिग्री के, तो अभिष्ट कोण का जो फॉर्मूला होता है उसके अनुसार यहाँ पर छोटा वाला नीचे बड़ा वाला और 360 से गुना कर देंगे, तो इस प्रकार से 76.8 डिग्री उत्तर है। तो अगला जो प्रश्न है मैं तुरंत